नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट समय समय पर ज़रूरत के अनुसार कई तरह के पोर्टल लॉन्च करती रहती है। इसी को लेकर सरकार ने एक और नया पोर्टल मेरी पहचान लॉन्च किया है, जिसके अंदर अगर आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप कई तरह के सर्विसेज को यूज़ में ले पाएंगे। इसकी मदद से आपको अलग अलग पोर्टल पर जाकर के अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसी के साथ आप कई तरह के डॉक्यूमेंट्स इस पोर्टल की मदद से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी एक NSSO यानी नेशनल सिंगल साइन ऑन आईडी बन जाती है, जिसकी मदद से आप कई तरह के सर्विसेज और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कैसे इस पर लॉगिन करना है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल का एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउज़र पर जाकर के मेरी पहचान .gov.in लिख कर सर्च करना होगा। इसी पोर्टल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर्च करने के बाद आप इस पोर्टल के मेन पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जहां पर लिखा पहचान एक सेवाएं अनेक, यानी आप सिर्फ एक आईडी से कई तरह के पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये पोर्टल है क्या और किस तरीके से काम करता है। National Single Sign-On (NSSO) is a user authentication service in which a single set of credentials provide access to multiple online applications और services। यानी ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर अगर आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको कई तरह के मल्टीपल ऑनलाइन सर्विसेज और गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस करने का फ़ायदा मिलता है। इसके बाद में नो योर यूज़र, यू विल गेट वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर यूज़र हु हैज़ लॉग्ड इन विया मेरी पहचान। यूज़र विल बी एबल टू रीयूज द मेरी पहचान प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस अदर गवर्नमेंट सर्विसेज। इस पर लॉगिन आईडी बनाने के बाद आप कई तरह की अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज में लॉगिन कर सकते हैं और आप इसको कई बार यूज़ में ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे: लॉगिन विद डिजीलॉकर, लॉगिन विद ई प्रमाण या लॉगिन विद जन परिचय। अगर आपके पास इन तीनों का एक्सेस नहीं है तो और आप एक नए यूज़र हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको वो OTP इस सेक्शन में फिल करना होगा। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक नाम डालना होगा। नाम को एंटर करने के बाद आप खुद से अपने हिसाब से एक यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र नेम बनाने के बाद आपको अपने हिसाब से एक पासवर्ड को सेट कर लेना है। आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए फिर से वही पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके बाद आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड पॉलिसीज के चेक बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद आपकी मेरी पहचान पोर्टल पर एक आईडी बन जाएगी। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, यानी जो भी आपने वहाँ एंट्रीज फिल करी है वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगी। अगर आपको KYC कंप्लीट करनी है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और अगर आप इन सर्विसेज का यूज़ में यानी अगर आप डैशबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप मेरी पहचान पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ जहाँ पर आपको कई तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर जैसे आप कोविन पोर्टल पर लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विद डिजीलॉकर मेरी पहचान, यानी आपने मेरी पहचान पोर्टल पर जो आईडी बनाई थी उसकी मदद से भी आप हर तरह की पोर्टल पर अब लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप मेरी पहचान पोर्टल पर भी कई तरह के सर्विसेज में लॉगिन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ।